We're live now. Live, can you please check? चेकिंग. ठीक है. यहाँ पे तो कह रहा है कि we're live. Live. Cool. Start. नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश ग्लोबल लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ है दीप और आज की हमारी चर्चा का विषय है बिजनेस रिपोर्ट्स। तो हमारे साथ बने रहें। आज की हमारी इस चर्चा में हम आपको बताने वाले हैं कि फ्लोबुक्स ऐप में आप कितने तरह के बिजनेस रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है हमारे ऐप में, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस कितनी प्रगति कर रहा है, आप किस पड़ाव पर पहुंचे हैं, आपने कुछ माइलस्टोन्स हासिल करे हैं। और हमारे पास काफ़ी तरह के बिजनेस रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप स्टॉक्स देख सकते हैं, पीएनएल देख सकते हैं, डे बुक देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट देख सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट और परचेज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि आप उसको कैसे देख सकते हैं और इससे आप क्या समझ सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। तो हम सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर रुकेंगे। हम इंतज़ार करें कि कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे कुछ और यूज़र्स हमारे साथ जुड़ जाएँ, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम दीप जी से दरख्वास्त करेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो बस 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं अभी, आप हमारे साथ बने रहें। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी कहते हैं हाय। हाय विशाल जी। सरोज पात्रा से हाय। हाय सरोज जी। विशाल जी ने सवाल पूछ लिया। विशाल जी हमारे साथ बने रहे, हम चर्चा शुरू करेंगे। हम पहले आपको अपने रिपोर्ट्स का डेमो देंगे, फिर हम एक एक करके सवाल लेना शुरू करेंगे। दीप जी क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको बहुत क्लियरली सुन पा रहा हूँ अविनाश जी. जयप्रकाश पटेल कहते हैं हाय। हाय जयप्रकाश जी। आप जो भी लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हम आप सबको फिर से बताना चाहते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में और जानने वाले हैं हमारे फ्लूबुक्स ऐप में कितने तरह के बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, आप उसे कैसे देख सकते हैं और आप उससे क्या समझ सकते हैं। बस 2 मिनट, 1 मिनट और रुकेंगे, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरोज पात्रा जी कह रहे हैं मेरी वॉल्यूम थोड़ी कम है। सरोज जी मैं कोशिश करूंगा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करने की। अगर फिर भी आपको कम आए तो आप मुझे बता दीजिए। हो सकता है इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं कोशिश करूंगा उसको फिक्स करने की। अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहिए कि आप इस सेशन के अंत में हम अपने लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट के विनर्स भी अनाउंस करने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी हमारे साथ रुके रहें। दिनेश ढाबी कहते हैं हेलो सर। हेलो दिनेश जी। मरीना शाह कहते हैं हेलो। हेलो मरीना।
So we have a few people here who joined us. तो हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं. दीप जी, कैन यू स्टार्ट? ज़रूर। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी. ठीक है। तो अब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर ली है। मैं फ्लोबुक्स ऐप खोल लेता हूँ। जी. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लोबुक्स में जो रिपोर्ट्स है, जो बिज़नेस रिपोर्ट्स हैं, उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कैसे समझ सकते हैं और उससे आप बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको रिपोर्ट्स एक्सेस करने होंगे तो आपको डैशबोर्ड पर ही कुछ आइकन्स दिखेंगे। एक आइकन होगा पेमेंट का, एक होगा परचेस का, उनमें से तीसरा आइकन होगा रिपोर्ट्स का। तो अगर आप उस पर प्रेस करते हैं तो आप हमारे रिपोर्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे टाइप्स के रिपोर्ट दिख जाएंगे। तो मैं एक एक करके आपको हर रिपोर्ट खोल के बताऊँगा कि उस रिपोर्ट में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है और उसे देखकर आप क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहली रिपोर्ट है हमारी डे बुक वाली रिपोर्ट। तो मैं अब डे बुक वाली रिपोर्ट खोलूँगा। तो इसमें देख सकते हैं आप कि मेरे पास एक ही एंट्री है इस डे बुक में। तो डे बुक इसेंशियली वो रिपोर्ट होती है जो आपको बताती है कि आज के दिन में आपने कौन से ट्रांजैक्शंस किए। तो मैंने आज के दिन में एक सेल्स वाउचर बनाया था। तो वो सेल्स वाउचर की अमाउंट 230 रुपीज़ थी, तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और किस पार्टी के साथ मैंने बनाया था ये सेल्स वाउचर, ये आपको दिख रहा है और आज की डेट दिख रही है। तो इवन तो जी. इसका नाम डेट बुक है, डे बुक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें हफ्ते भर की भी डिटेल्स देख सकते हैं, आप इसमें पिछले दिन की भी डिटेल्स देख सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दिस वीक कर देता हूँ। तो इस हफ्ते में जो भी मैंने ट्रांजैक्शंस किए सब मुझे दिख रहे हैं। तो क्योंकि मैंने इस हफ्ते में सिर्फ सेल्स इनवॉइस बनाई थी तो आपको यहाँ पे सेल्स इनवॉइस दिख रही है। लेट्स से आपने परचेज बनाई होती तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाती। तो अगर लेट्स से आप दिन के एंड में आते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आज आपने कितनी बिक्री की है और आपकी टोटल बिक्री कितने की हुई है, आपने किस किस को बेचा है, ये सब जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपको डे बुक में दिख जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि टॉप रेट पे आपको पीडीएफ, एक्सएलएस और व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखेगा। तो ये जो ऑप्शंस है इससे आप पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, आप एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। तो जी. ये हो गया डे बुक रिपोर्ट के बारे में। फिर हम बढ़ते सेल्स जीएसटी रिपोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये एक बहुत पे बस मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा हम्म हमारे अगले रिपोर्ट में. तो डे बुक हमारे सारे उन व्यापारी भाइयों के लिए काफी लाभदायक होगा जिन जो छोटे व्यापार में हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो रिटेलर्स हैं बेसिकली, और जो शाम को अपनी दुकानें लगाते हैं और फिर गले का हिसाब करते हैं और फिर वो देखते हैं कि उन्होंने आज कितना जोड़ा है और कितने पैसे दिए हैं और कितना वो घर लेकर जा रहे हैं या कितना उनके पास बचा है. तो ये सारा हिसाब किताब जो आप खाते पर करते थे, कॉपी पेन लेकर करते थे, अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा. आप ऑन द गो हर दिन में जितना भी ट्रांजैक्शन करते हो आप साथ ही साथ अपना मोबाइल में एंटर कर सकते हो और जब आप दुकान लगा रहे हो तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हो. तो इस सिर्फ एक इस रिपोर्ट से आपको वो सारा ब्यौरा मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं और कितने आपके पास बचे. तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, आपका काम भी काफ़ी हल्का हो जाएगा और आपको इससे एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि आपका बिजनेस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है. जी. ठीक है। तो ये जो सेल्स जीएसटी रिपोर्ट है इसमें हमने डिटेल में हर इनवॉइस के बारे में आपको बताया। इनफैक्ट यहाँ पे हमने हर आइटम के लिए एक अलग एंट्री बनाई है। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे मेरे पास DEP 111 इनवॉइस की 4 एंट्रीज़ है और आप देखोगे कि हर एंट्री में एक अलग अलग आइटम है। तो इस रिपोर्ट में क्या होता है, हर हर रो में आपको हर आइटम की डिटेल्स दिखती है। तो अगर मैं देखूंगा सबसे पहले मेरे पास है असल कॉइन पराठा। तो इस आइटम की मेरे पास इनवॉइस नंबर है, किस पार्टी के साथ इसकी सेल हुई थी, इसका HSN कोड क्या है, कितनी क्वांटिटी बिकी थी, इसकी कीमत कितनी है, इस पर टैक्स कितना लगा था और इसकी फाइनल अमाउंट कितनी बनी थी। तो ये रिपोर्ट तब काम आती है जब आप लेट्स से जीएसटी फाइलिंग के पर्पसेस के लिए रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं। तो इस रिपोर्ट में वो सारी डिटेल्स होती है जो एक आइटम लेवल पे चाहिए होती है आपको। तो ये रिपोर्ट उस सेंस में बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए। आप बाकी रिपोर्ट्स की तरह यहाँ पर भी डेट का फ़िल्टर चेंज करके आपको जो टाइम फ्रेम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले रिपोर्ट पे। जी. इसके बाद आती है सेल समरी रिपोर्ट। तो ये एक शॉर्टर वर्जन है, ये एक सिंपलर वर्जन है सेल जीएसटी रिपोर्ट की। इसमें हम आइटम लेवल पे नहीं, हम इन्वॉइस लेवल पे इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपको। बट आप ये देख सकते हो कि आपने कौन सी इन्वॉइस कितने डेट को बनाई थी, किस पार्टी के साथ बनाई थी और वो इन्वॉइस की फाइनल अमाउंट क्या थी। तो आप इसमें आपकी सेल्स की एकदम क्विक समरी ले सकते हैं।
तो ये हो गई सेल्स जीएसटी रिपोर्ट और सेल्स समरी रिपोर्ट। जो हमारी परचेज जीएसटी रिपोर्ट है वो भी काफ़ी सिमिलर है सेल्स जीएसटी रिपोर्ट की तरह ही। फिर हम बढ़ते हैं ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में, ऐसी रिपोर्ट्स के पास जो मतलब काफ़ी यूजर्स ने काफ़ी टाइम से मांगी है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है ये काफ़ी पॉपुलर रिपोर्ट है हमारी। काफ़ी यूजर्स देखना चाहते हैं कि मंथ के एंड पे उतना कितना प्रॉफिट हुआ है, और वो अगर एक पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे तो उनका शेयर कितना होता है, उनके पार्टनर का शेयर कितना होता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है ये प्रॉपर अकाउंटिंग वाली प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने सेल, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट ये सब तो लिया ही है, बट इसके साथ हमने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी लिया है, और इसके साथ हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिए। तो ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट अकाउंटिंग की रिपोर्ट है। हम ये सारे फैक्टर्स लेकर, ये सारे वाउचर टाइप्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको लेकर हम आपका फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो काफ़ी यूज़र्स हमें बताते हैं कि कभी कभी उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है वो इसके अमाउंट के साथ मैच नहीं करता। तो वो इसलिए होता है बिकॉज ये एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक का कैलकुलेशन भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये सिर्फ उन्हीं यूज़र्स के लिए है जो एकदम प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर आप उन यूज़र्स में से नहीं हैं, अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपका इनवॉइस लेवल पे कितना हुआ है प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने एक इनवॉइस में कोई आइटम्स डाले तो वो आइटम की जो परचेज प्राइस है और वो किस सेल प्राइस पे बिकी है उस इनवॉइस में, अगर आप उससे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग रिपोर्ट बनाई है, उसका नाम है इनवॉइस वाइज प्रॉफिट। तो मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक एक करके सारे इन्वॉइसेस लिस्ट किए, कौन सी पार्टी के साथ है, वो इन्वॉइस की फाइनल वैल्यू क्या है, वो इन्वॉइस में सेल्स वैल्यू क्या है। तो इन्वॉइस वैल्यू और सेल्स वैल्यू का फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपकी आइटम्स की सेल प्राइस है उसका टोटल हो जाता है आपकी सेल्स वैल्यू का अमाउंट। और उसके बाद अगर लेट्स से आप कोई एडिशनल चार्ज लगाते हैं या लेट्स से आप कोई डिस्काउंट लगाते हैं तो उससे फिर आपकी इन्वॉइस वैल्यू चेंज हो जाती है। परचेस वैल्यू आपकी सारी आइटम्स की परचेस प्राइस का टोटल होगा, बट ये वो परचेस प्राइस लेगा जो आपने इन्वेंट्री बनाने के टाइम पे एंटर किया था। तो मैं वापस दोहरा दूँ, सेल्स प्राइस जो होगा वो उस टाइम का सेल्स प्राइस है जो आपने इनवॉइस बनाने के टाइम पे यूज़ किया, बट परचेस प्राइस वो टाइप का, वो उस टाइम का परचेस प्राइस है जब आपने इन्वेंट्री में आइटम बनाया था। और एक चीज़, ये दोनों जो वैल्यूज़ हम दिखा रही है टैक्स एक्सक्लूसिव वैल्यूज़ है। ये जो भी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ आप नीचे पढ़ सकते हैं, हमने एक नोट्स करके सेक्शन बनाया है जहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में टोटल प्रॉफिट बताया उस इन्वॉइस के लिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो लेट्स से आप सिंपलर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिसमें इन्वेंट्री वाले आइटम्स नहीं, इन्वेंट्री वाले जो भी ट्रांजैक्शंस है वो ना आए, और आपका महीने के एंड पे आपकी कितनी कमाई हुई आप बस वो देखना चाहते हैं, तो उस रीज़न के लिए ये रिपोर्ट बहुत सही होगी। तो आप ज़रूर प्रॉफिट इन्वॉइस वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट उसके लिए ट्राई करें। ठीक है, तो ये हमने कुछ ट्रांजैक्शंस के रिपोर्ट्स देख लिए। हमारे पास और रिपोर्ट टाइप्स भी है जैसे आइटम, पार्टी, एक्सपेंस। तो मैं बहुत जल्दी से आपको इनके बारे में बता दूंगा। जो हमारी स्टॉक समरी रिपोर्ट है वो बेसिकली आपको एक स्नैपशॉट देती है कि करंटली आपके पास कौन से आइटम्स हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारे आइटम्स हैं, उनके आइटम कोड क्या है, उसकी परचेज प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और उसकी क्वांटिटी कितनी और उसकी स्टॉक वैल्यू कितनी है। तो लेट्स से मेरे पास पार्ले जी के 20 यूनिट्स है, तो उसकी 20 यूनिट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं स्टॉक क्वांटिटी में, और उसकी जितनी स्टॉक वैल्यू होती है ये मुझे दिख रही है। तो लेट्स से आप एक क्विक ग्लांस में देखना चाहते हैं आपके पास कौन से आइटम्स है और आपके पास कौन से आइटम्स की कितनी क्वांटिटी है, तो ये रिपोर्ट उस काम की आएगी आपको। ठीक है, तो ये हो गई स्टॉक समरी रिपोर्ट। अब हम देखते हैं जो हमारी टाइमलाइन रिपोर्ट है या जो स्टॉक डिटेल रिपोर्ट है वो क्या करती है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा कि आपने कौन से कौन से आइटम का आपको टाइमलाइन देखना है। तो मैं पहले डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लास्ट 30 डेज़, और मैं पार्ले जी ही मैं ये ले लेता हूँ, जो पराठा वाला आइटम है वो। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में पराठे वाले आइटम के साथ मैंने जो भी ट्रांजैक्शंस किए सब मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था वो मुझे दिख रहा है, और उसके बाद मैंने जो उसकी सेल की थी वो आपको दिख रहा है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे एडजस्ट स्टॉक किया होता है जिसमें मैंने स्टॉक बढ़ाया होता है या कम किया होता तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाता। लेट्स से मैंने इसको परचेज़ किया होता वो भी आपको यहाँ पे दिखता। तो काफ़ी यूज़र्स पहचानेंगे कि ये बहुत सिमिलर है जो इन्वेंट्री के अंदर टाइमलाइन बनकर आती है उससे। तो अगर मैं फट से दिखा दूँ आपको, तो इस टाइमलाइन की ही रिपोर्ट है वो। लेट्स से आप इस टाइमलाइन को एक पीडीएफ फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो उस काम के लिए हमने उसकी एक रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँगा स्टॉक समरी रिपोर्ट के बारे में, सॉरी लो स्टॉक समरी के बारे में। तो लो स्टॉक समरी रिपोर्ट इसेंशियली आपको उन आइटम्स की लिस्ट देता है जो आपके लो स्टॉक लेवल से कम है।
तो जैसे यहाँ पे मैंने लो स्टॉक लेवल सेट नहीं किया था, और मैंने यहाँ पे स्टॉक अपना मैनेज नहीं किया है, इसकी वजह से मेरा स्टॉक नेगेटिव में चले गया। तो ये सारे आइटम्स लो स्टॉक में आ रहे हैं। लेट्स से आपने लो स्टॉक लेवल 10 सेट किया और आपकी किसी स्टॉक क्वांटिटी, किसी आइटम की स्टॉक क्वांटिटी हो जाती है 5 या 6, तो उस केस में वो आइटम्स इस रिपोर्ट में दिखेंगे। तो लेट्स से आप महीने के एंड पे नया स्टॉक ऑर्डर करना चाहते हैं, उस टाइम पे आप बस ये रिपोर्ट देख लीजिए एक बार, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक आपके पास कम है, और फिर आप वैसे परचेज दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे आइटम सेल्स समरी पे। तो आइटम सेल समरी आपको बताता है कि आपने कौन सा आइटम है वो कितना बेचा है, और नीचे आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एसेंशियली दिख रहा है कि मैंने जो पराठा वाला आइटम है वो मैंने इस हफ्ते 6 इसकी क्वांटिटी बेची है। तो आप इससे ये मॉनिटर कर सकते हो कि आपका कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिक रहा है, आपका फास्ट मूविंग आइटम कौन सा है, आपके कौन से आइटम्स है जो बहुत स्लो मूविंग है, जो बहुत कम बिकते हैं। तो वो रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट से आपका ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि आप देख पाएंगे आपका कौन सा स्टॉक कितना फास्ट बिक रहा है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आइटम रिपोर्ट बाय पार्टी की तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आइटम रिपोर्ट बाय पार्टी की रिपोर्ट होती है वो ऑल पार्टीज़ पर सेट होती है, यानी कि वो आपको सारी पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन बता देगी। हम 2 मिनट रुक जाते तब ये लोड हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे सारी पार्टीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो अगर मैं देखूँ अनंत स्टोर्स के साथ मैंने कौन से आइटम बेचे थे, मुझे वो सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। बट अगर मैं एक एक करके देखना चाहता हूँ तो वो भी मुमकिन है। आप बस यहाँ पे टाइप कर लीजिए आपके स्टोर का नाम। तो मैं आनंद स्टोर्स का देखना चाहता हूँ, तो मैंने आनंद स्टोर्स यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि मैंने आनंद स्टोर्स के साथ कौन से आइटम्स की बिक्री की है, कौन से आइटम्स परचेज़ किए हैं। तो यहाँ पे आइटम का नाम है, आइटम का कोड है, कितनी क्वांटिटी बिकी है, उसकी अमाउंट कितनी है, कितनी क्वांटिटी परचेज़ की है मैंने, और उसकी अमाउंट कितनी है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि आप एक आइटम, एक पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा कौन सा आइटम बेचते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि आपका कोई कस्टमर है जिसको एक आइटम बहुत पसंद है और वो बार बार आपसे वही आइटम खरीदता रहता है। तो अगली बार जब आप स्टॉक मंगा रहे हैं, आप ये सोच सकते हैं कि आप उस कस्टमर के लिए ज़्यादा स्टॉक खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो ज़्यादा स्टॉक खरीदते हैं उस पर्टिकुलर आइटम का। तो ये हो गई आइटम रिपोर्ट बाय पार्टी। अब आते हैं हम रेट लिस्ट रिपोर्ट पे। तो काफ़ी यूज़र्स हमने देखा है वो क्या करते हैं, वो एक शीट में एक प्रिंट आउट पे अपने सारे आइटम्स लिख लेते हैं और उनके आइटम्स की प्राइस लिख लेते हैं, और फिर वो अपने शॉप में चिपका देते हैं ताकि वो देख पाए कि इस आइटम की प्राइस कितनी है। या लेट्स से वो जब अपने सप्लायर्स के पास जाते हैं परचेज करने के लिए, तब वो ये रेट लिस्ट लेकर चले जाते हैं ये देखने के लिए कि उनको सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उनकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ताकि फिर वो परचेज प्राइस वहाँ पे जज कर पाए कि क्या इस परचेज प्राइस पे ख़रीदने से मेरा प्रॉफिट होगा। तो उस रीज़न के लिए हमने रेट लिस्ट की रिपोर्ट बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आइटम नेम्स है और उनकी एमआरपी और उनकी सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, तो अभी हमने दो मेजर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कवर कर लिए, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और आइटम रिपोर्ट्स। तो अब मैं एक बार पार्टी वाले रिपोर्ट्स फट से बता देता हूँ आपको। तो जैसे हमने आइटम रिपोर्ट पर पार्टी में देखा था, सबसे पहले ये ऑल आइटम से आपको इन्फॉर्मेशन बताता है। इसका मतलब क्या है कि कौन से आपकी पार्टी ने कौन से आइटम्स कितनी सेल की है, कितनी परचेज़ की है और उसकी अमाउंट कितनी है। बट क्योंकि अभी हमने फ़िल्टर में ऑल आइटम सेट किया तो सारे आइटम्स के बारे में बता रहे हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे परोठा सेट कर देता हूँ। तो अब वो मुझे बताएगा कि ये जो आइटम है मेरा असल कॉइन परोठा, वो कितने पार्टीज़ ने ख़रीदा है, कितने पार्टीज़ ने मेरे साथ उसके ट्रांजैक्शंस किए। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो आइटम है वो कौन सी पार्टीज़ खरीदती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आइटम होता है जो एक ही पार्टी खरीदती है, या एक आइटम होता है जो सारी आपकी पार्टीज़ खरीदती है। तो इस रिपोर्ट से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर आइटम पार्टीज़ के अक्रॉस कैसे बिकता है, और फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वो आइटम कितना स्टॉक करना है। ठीक है, तो वो हो गया पार्टी रिपोर्ट बाय आइटम। अब मैं आपको फिर से पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग और पार्टी लेजर बता दूंगा। तो पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग एसेंशली वो रिपोर्ट है जो आप तब यूज़ करेंगे जब लेट्स से आप अपने सेल्समैन को बोलते हैं कि वो आपके कस्टमर से कलेक्शन ले लें, या लेट्स से आप एक दिन बैठ के महीने के एंड पे आपके सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ देख के कलेक्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में आप ये रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपकी हर पार्टी का नाम आएगा
और आपको उस पार्टी को कितने रुपए देने हैं या उस पार्टी को आपको कितने रुपए देने हैं, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ऊपर हमने फ़िल्टर का ऑप्शन भी दिया है। तो लेट्स से आप कलेक्शंस लेना चाहते हैं तो आप बस टू कलेक्ट पे प्रेस कर लीजिए और आपको बताएगा कि कौन सी पार्टी आपको कितने पैसे वो करती है। तो इससे आप फट से देख पाएंगे कि आपको किससे कितने पैसे कलेक्ट करना है। तो पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग आपको हर पार्टी की आउटस्टैंडिंग बताता है। जो पार्टी स्टेटमेंट है वो आपको एक पार्टी का आउटस्टैंडिंग बताता है, बट वो सारे ट्रांजैक्शंस के साथ बताएगा। तो लेट्स से मैंने अभी यहाँ पे गांधी स्टोर्स लिया है और मैंने टाइम रेंज लास्ट 30 डेज़ कर दिया है। तो गांधी स्टोर्स के साथ मैंने पिछले 30 दिनों में जो भी ट्रांजैक्शंस किए थे सब यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 सेल्स वाउचर बनाए थे उनके साथ और एक पेमेंट एक्सेप्ट किया था। तो आपको वो चीज़ें दिख रही है, आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी दिख जाएगा। और इसके साथ हम आपको रनिंग बैलेंस भी दिखा दें तो आपकी ताकि आपको पता रहे कि एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, ताकि फिर आप टैली कर पाए। लेट्स से अगर आपकी पार्टी चाहती है कि वो टैली कर पाए उनके रिकॉर्ड बुक्स के साथ, तो उस सीज़न के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। मतलब हम देखते हैं काफ़ी यूज़र्स डायरेक्टली पार्टी स्टेटमेंट ही शेयर कर देते हैं महीने के एंड में उनके पार्टीज के साथ। इसके बाद बचते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट्स। तो करंटली मैंने कोई एक्सपेंसेस बनाए नहीं है तो मैं फट से एक्सपेंस बना के आपको दिखा देता हूँ कि एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे दिखती है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं एक्सपेंस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जो भी एक्सपेंसेस बनाए आपको सारे दिख जाएंगे। और ये एक कंप्लीट एक्सपेंस रिपोर्ट है तो इसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। बट लेट्स से आप देखना चाहते हैं कि एक एक्सपेंस कैटेगरी का कितना टोटल होता है, तो वो आप एक्सपेंस कैटेगरी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल एक्सपेंस की कैटेगरी में एक एक्सपेंस का वाउचर बनाया था तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो लेट्स से आप मल्टीपल एक्सपेंसेस रखते हैं, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं, कुरियर के चार्जेस होते हैं, रेंट के चार्जेस होते हैं, तो उसमें आप देखना चाहते हैं कौन सा चार्ज सबसे ज़्यादा है, कौन सा एक्सपेंस सबसे ज़्यादा है, तो वो आप फिर एक्सपेंस कैटेगरी रिपोर्ट से देख सकते हैं। तो ये थे हमारे रिपोर्ट्स। हम कॉन्स्टेंटली नए रिपोर्ट्स ऐड करने पे काम कर रहे हैं और जी। हम आशा करते हैं कि इससे आपकी बिज़नेस चलाने में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा कंप्लीट डेमो हमारे सारे रिपोर्ट्स के बारे में। हम चाहेंगे कि आप सारे रिपोर्ट्स को एक एक करके देखें, हमें बताएं कि आपको अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे हमें रीच आउट करें। हमें बताएं कि आपको हमारा ये रिपोर्ट सेक्शन कैसा लगा और आप अपने बिजनेस को इसकी मदद से ट्रैक कर पा रहे हैं। तो अब हम एक एक करके सवाल ले लेते हैं और हम चाहेंगे अपने दर्शकों से जो उनको बताना उनको बोलना कि इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप भेजिए, कमेंट सेक्शन में पूछें। विशाल समैया विशाल सोमैया जी कहते हैं, सर जी एक्सपेंस फीचर्स में कैश इन हैंड का ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा, तो मैं एक बार एक्सपेंस का वाउचर खोल देता हूँ। तो जी। हमने करंटली कैसे किया है कि आप जब भी कोई एक्सपेंस पे कर देते हैं उसके बाद आप ये वाउचर बना सकते हैं और आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि आपने कैश से एक्सपेंस पे किया था, चेक से या बैंक से। और लेट्स से आपने अगर चेक से किया होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो चेक का नंबर क्या था। अगर सर आप चाहते हैं कि आप कैश इन हैंड भी इसके साथ मेंटेन करें तो करंटली हम कैश इन हैंड अलग से मेंटेन नहीं करते। जब भी आपका एक्सपेंस पे हो जाता है उसके बाद आप डायरेक्टली ये वाउचर बना सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपका पेमेंट मोड नोन होगा। हाँ, ये जो कैश इन हैंड वाला फीचर है हमें काफ़ी यूज़र्स ने मांगा है और इस पे हम करंटली काम तो नहीं कर रहे सर, बट कुछ टाइम में ये आ जाएगा। तो सर अभी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जब भी आपका एक्सपेंस बन जाए उसके बाद ही आप यहाँ पे पेमेंट मोड में कैश एंटर करके एक्सपेंस वाउचर बना लीजिए। जी। गर्जना शॉपी कहते हैं, बल्क इन्वेंट्री लिस्ट एंड टैक्सेस एंड एचएसएन कोड टू बी अपडेटेड। अच्छा, तो सर अगर आपको बल्क में आपके आइटम्स अपडेट करने हैं तो करंटली ये हम मोबाइल ऐप पे अलाउ नहीं करते। हमने देखा है कि मोस्ट वेब ऐप के जो यूज़र्स है वो ये फीचर चाहते हैं। तो आप एक बार हमारे वेब ऐप पे लॉगिन करिए तो मैं आपको बता देता हूँ। आप डैशबोर्ड पे जाके टॉप राइट पे इस कंप्यूटर आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको वेब ऐप में लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये एसेंशियली क्यूआर कोड स्कैनर है। तो इधर आप ऐसे कर सकते हैं या आप www.flowbooks.in पर जा सकते हैं और वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बार आपने वेब ऐप पे लॉगिन कर लिया वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप आइटम्स को बल्क में एडिट करें और वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड्स एडिट करनी है। तो एक बार आपने फील्ड चूज़ कर ली तो आप फिर एक एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपके आइटम्स होंगे और आपकी फील्ड्स होंगी। और फिर आपको जो चेंजेस करने हैं आप कर लीजिए और आप वापस अपलोड कर लीजिए। तो इससे बल्क में आपका अपडेट हो जाएगा।
ये इस वजह से भी हो सकता है, जैसे वो कहते हैं कि मेनी कंपनीज हैव चेंज्ड पैकेज साइज इन लॉकडाउन। अच्छा, अच्छा, तो आपकी कंपनी, आपके कस्टमर्स ने उनके आइटम्स का थोड़ा साइज़ चेंज कर लिया कि पहले लेट्स से एक पीस में 4 केजी आते होंगे, तो अब वो एक पीस में 2 केजी दे रहे, ऐसी टाइप की चीज़ें, राइट? तो उस केस में आप ज़रूर बल्क एडिट का ऑप्शन ट्राई करिए हमारे वेब ऐप पर जाकर, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मनीष जी कहते हैं हाई टीम, हैव अ ग्रेट टाइम। हाय मनीष जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अर्चना जी कहते हैं हेलो हेलो अर्चना जी। सुशांत यादव कुमार कहते हैं प्लीज ऐड जीएसटी 3B रिपोर्ट टू फॉर फाइलिंग। हमें रिक्वेस्ट सर काफ़ी यूज़र्स से आती है कि वो कहते हैं कि क्योंकि उनके सारे ट्रांजैक्शंस फ्लो बुक्स पे ही है और वो अपनी सारे अकाउंटिंग बिलिंग फ्लो बुक्स पे करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर वो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली फाइल कर पाए तो सर हम समझते हैं ये बात, और इसके बारे में हम सोच रहे, जैसे ही हम कोई भी फीचर ले आए इसके बारे में तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। प्रिंस शर्मा कहते हैं वेरी गुड ऐप। प्रिंस जी हमें खुशी है आपको ऐप पसंद आ रहा है, आप ऐप यूज़ करते रहे। हम हर हफ्ते अपडेट भेजते हैं, तो आप ऐप को अपडेट करते रहें। हमारी ऐप बेटर होती जाती है, परफॉर्मेंस बेटर होता जाता है और हम नए फीचर्स भी भेजते रहते हैं। राहुल कृषागर क्षीरसागर कहते हैं टू मेनी फीचर्स स्टिल नॉट अवेलेबल। आई हैड गॉट अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ फ्लोबुक्स बट स्विच्ड बैक टू वेब ऐप। सर, we are really sorry that you have had this experience. We'd want to know, we like like to understand your requirements. We'd want to you to reach out to us on our customer support number. हमें बताएं, please tell us what is that you're looking for, and what are you looking it for. I mean, will it will be like really great if you could tell us the use cases of it, because we get a lot of requests from all of our users, so हम prioritize करते हैं उस हिसाब से. If there's a requirement that is required by a lot of users, we take that up first. So we definitely want you to get in touch with us and we'd like to understand what the concerns are. So please आप हमें reach out करें. हमारा customer support number है 7400417400. सुदर्शन लोधा से दीप नमस्कार सर, आप नई अपडेट लेट हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐप को नया अपडेट करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कभी वह इनवॉइस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रिंटिंग में, कभी वह बारकोड स्कैन में करता है। आपसे निवेदन है आप नए अपडेट्स लाने से पहले आप अपने एंड पर उसे फॉलो पूर्ण रूप से फिर अपडेट के लिए। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सुदर्शन जी कह रहे हैं नए अपडेट्स में। अच्छा सुदर्शन जी, आप हमें ज़रूर रीच आउट करिए, हमारी सपोर्ट टीम आपसे बात करना चाहेगी और समझना चाहेगी कि एग्जैक्टली क्या दिक्कतें आ रही है। हम जब भी कोई भी अपडेट भेजते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसमें कोई भी बग्स ना हो, उसमें कोई भी चीज़ ऐसे ना हो जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स को कोई भी तकलीफ़ हो। तो अगर आपको ऐसे कोई एक्सपीरियंस होता है सर, तो आप ज़रूर सपोर्ट पे रीच आउट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर लेंगे। जी। आशीष जी कहते हैं सर लगभग कितने रिपोर्ट्स मिल पाएंगे मुझे फ्लोबुक्स ऐप में। तो सर करंटली मैं एक बार गिन देता हूँ, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो सर करंटली हमारे पास 17 रिपोर्ट्स हैं, और इन रिपोर्ट्स में भी ऐसे होता है कि अगर आप किसी रिपोर्ट के अंदर जाके कोई फ़िल्टर लगाते तो आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, अगर आप फ़िल्टर नहीं लगाते तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी दिख जाएगी। तो सर करंटली हमारे पास 17 रिपोर्ट्स हैं, और हमने ये सोच के रिपोर्ट्स को बनाया कि कौन से रिपोर्ट्स है जिससे सबसे ज़्यादा यूज़र्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई ऐप आपको 40 रिपोर्ट भी देता है तो उनमें 5 या 6 रिपोर्ट्स ही होती है जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होती है। तो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है जो हम करंटली ऑफ़र नहीं करते तो सर आप ज़रूर हमें रीच आउट करिए, हम कोशिश करेंगे कि हम वो बना लें, बट करंटली सर हम 17 रिपोर्ट्स ऑफ़र करते हैं। विशाल जी कह रहे हैं अविनाश जी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। विशाल जी मैं क्षमा चाहूँगा, हो सकता है मेरे एंड से नेटवर्क में कोई खराबी हो। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि उसे फिक्स करूँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करूँ ताकि मेरी वॉइस क्लियरली आप लोगों को समझ में आए। अ, तो यहाँ पर शुभादीप कहते हैं स्टॉक समरी में सीरियल नंबर ऐड होना चाहिए। एक मिनट में स्टॉक समरी रिपोर्ट खोल लेता हूँ। तो सर हम करंटली कोई सीरियल नंबर नहीं दिखाते। मैं समझना चाहूँगा आपसे कि आप एग्जैक्टली सीरियल नंबर क्यों दिखाना चाहते हैं। तो हम करंटली आइटम कोड दिखाते हैं,
जिससे लेट्स से अगर आप आइटम्स को कोड से जानते हैं कि जैसे हमने कुछ यूज़र्स को देखा है जो लेट्स से मेरे पास किटकैट बिस्किट है तो वो केटी केटी करके एक आइटम कोड बना लेते हैं और फिर वो उससे ही आइटम को पहचानते हैं। तो उस रीज़न से हमने आइटम कोड को यहाँ पे डाला है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए जिससे लेट्स से अगर 15 आइटम्स है तो 15 आइटम्स यहाँ पे दिख जाए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर एग्जैक्टली क्यों आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाना है। तो अगर आप सपोर्ट पे रीच आउट कर सकते हैं या कमेंट्स में आप बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए हम हमें सेशन खत्म भी थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो उससे पहले जाने से पहले सरोज पात्रा जी का एक आखिरी सवाल है, उनके कुछ सवाल है, हम वो ले लेते हैं। उसके बाद हम कॉन्टेस्ट विनर्स अनाउंस करेंगे, उसके बाद हमारा आज का ये सेशन रैप अप करेंगे। तो सरोज पात्रा के 2-3 सवाल हैं जिसमें वो कहते हैं, सर दिस मंथ प्रीफिक्स इज ऑटोमेटिकली रीसेट 8-9 टाइम्स, हाउ टू ऐड अदर इनकम व्हिच इज शोइंग ऑन पीएनएल रिपोर्ट, सर इन हम इनवॉइस वाइज प्रॉफिट। तो हाँ, आप दीप जी ये दो सवाल ले लें पहले। तो आपका जो पहला सवाल है कि जो इनवॉइस प्रीफिक्स है वो खुद से रीसेट हो रहा है, तो सर ये हमारी साइड पे बग है और हम इस पे काम कर रहे हैं। तो जो हमारी अगली रिलीज़ जाएगी 3.7 वाली जो अराउंड 24th या 25th सितंबर तक आपको मिल जाएगी, तो सर उसमें हमने ये फिक्स करने की कोशिश की है। तो सर प्लीज़ बेयर विद अस फॉर नाउ, वी आर वर्किंग एज़ फास्ट एंड एज़ हार्ड ऑन दिस एज़ वी कैन। और जो 3.7 वाली रिलीज़ है उसको आप ज़रूर डाउनलोड करके अपडेट कर लीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। वो ये उनका पूछना है, हाउ टू ऐड अदर इनकम व्हिच इज शोइंग ऑन पीएनएल रिपोर्ट। अच्छा, मैं एक बार पीएनएल रिपोर्ट खोल देता हूँ। तो करंटली हमने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने दो एक्स्ट्रा एंट्रीज बनाई हैं, अदर इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस का वाउचर टाइप हमने बना लिया है, बट करंटली हमने अदर इनकम का वाउचर टाइप नहीं बनाया है। तो ये जो वाउचर टाइप है इसको हम कुछ ही टाइम में इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो फॉर नाउ अगर आपको लेट्स से बाकी टाइप का इनकम नोट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक उसके लिए सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं, बट उसमें आप आइटम्स ना ऐड करें। या आप लेट्स से किसी इन्वेस्टमेंट से इनकम अर्न करते हैं तो वो सारी चीज़ों के आप अलग से आइटम्स बना के उसके सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं, सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं। इसके बाद ये कहते हैं, इन इनवॉइस वाइज प्रॉफिट प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंस ऑफ इनवॉइस एंड परचेज वैल्यूज। दी हमें सरोज जी, हमें याद है आपने ये सुझाव हमें लास्ट टाइम भी दिया था। लास्ट टाइम व्हेन यू जॉइंड अस फॉर like you gave us this suggestion when we already raised this issue with our team and we are currently looking into it. So as soon as there is an update, we'll be updating you regarding this. After that, he has one more question where he says, if I change purchase value of some of my items, it affects the previous month's reports like P&L, stock value, etc. सही है सर। तो करंटली हम रिपोर्ट्स में क्या करते हैं कि आपने इन्वेंट्री में जो परचेज प्राइस दी है हम उससे कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो लेट्स से आपके पास नया बैच आ रहा है और आप इंश्योर मतलब आप उसमें अलग प्राइस दिखाना चाहते हैं, अलग परचेज प्राइस, बिकॉज जैसे आप नए बैच को अलग प्राइस पे परचेज करें, तो उस केस में आपको बोलूँगा कि आप जो परचेज का इन्वॉइस है उसमें जब आप आइटम्स ऐड करते हैं तो वहाँ पे आप प्राइस अपडेट कर लीजिए ताकि यहाँ पे परचेज प्राइस अलग आ जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्वेंट्री की परचेज प्राइस है वो चेंज नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे परचेज प्राइस पहली बार ऐड किया और इन्वेंट्री में नहीं होगी तो यहाँ से वो इन्वेंट्री में सेव हो जाएगी। बट लेट्स से आपने पहले इन्वेंट्री में परचेज प्राइस बना रखी है तो उस केस में ये जो आप परचेज इन्वॉइस बनाने के टाइम पे नई प्राइस ऐड करेंगे उससे इन्वेंट्री की प्राइस चेंज नहीं हो जाएगी। तो सर आप वो ज़रूर कर सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल हम सरोज पात्रा जी को ले लेते हैं। हम अपने दर्शकों सारे व्यूअर्स से क्षमा चाहेंगे, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन जिन लोगों का भी सवाल हम नहीं ले पाए हम कमेंट सेक्शन में आके सवालों का जवाब दे देंगे। हमारे पास एक दो अनाउंसमेंट्स और भी हैं करने के लिए। तो ये आखिरी सवाल है जो हम ले पाएंगे सेशन खत्म करने से पहले। इसमें सरोज जी पूछते हैं, व्हाई इन सम ऑफ माय आइटम्स showing wrong stock value in the inventory. Recently I made a item profile but I didn't add stock. Then I go back and made a purchase. Then I come to inventory and saw stock quantity different from my purchase quantity. In the stock timeline, the opening stock is showing 0, but their final stock is showing -26, but it should be 0. सर अगर आप हमारे सपोर्ट के साथ रीच आउट कर पाएंगे तो हम बहुत क्लियरली आपका सवाल समझ पाएंगे। अगर हमारे साइड पे कोई भी बग है सर तो वील ट्राई टू फिक्स इट एज सून एज वी कैन। सरोज जी, हम समझ पा रहे हैं कि आपके इन्वेंट्री में स्टॉक की जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू वो करेक्ट नहीं दिख रही है आपको, सही नहीं दिख रही है। तो हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द हमारे साथ संपर्क करें
हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है 7400 तो हम डेफिनेटली आपका ये जो भी इशू है हम उसे सॉल्व कर देंगे जल्द से जल्द। तो प्लीज़ हमें संपर्क करें। दोस्तों इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले अनाउंसमेंट की तरफ। तो कॉन्टेस्ट विनर्स अनाउंस करने से पहले हम आप सबको बताना चाहेंगे कि आज विश्वकर्मा पूजा है। हम आप सबको उसकी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो विश्वकर्मा पूजा हमारे ज़्यादातर व्यापारी भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है, जो काफ़ी मान्यता रखते हैं लोग इसको और पूजा करते हैं अपने बिजनेसेस का। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमने ग्रीटिंग सेक्शन में एक नई कैटेगरी लाई है जिसका नाम है विश्वकर्मा पूजा। तो आप इस कैटेगरी में जाकर विश्वकर्मा पूजा की ग्रीटिंग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें। तो आप प्लीज़ शेयर करें, आप ग्रीटिंग सेक्शन में जाएं और विश्वकर्मा पूजा की ग्रीटिंग शेयर करें। और अब वक्त आ गया है हम है कॉन्टेस्ट विनर्स अनाउंस करने का। तो लास्ट वीक के सबसे पहले तो हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि काफ़ी भारी मात्रा में हमें पार्टिसिपेशन मिला है लास्ट वीक, और हम आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे इसके लिए। और हमारे जो 3 लकी विनर्स हैं लास्ट वीक कॉन्टेस्ट के, वो हैं पीयूष पुरी, प्रतीक मेहता और माधुरी विनोद खन्ना। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, हमारे लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट विनर्स हैं पीयूष पुरी, प्रतीक मेहता, माधुरी विनोद कुमार। तो हम आप तीनों से जल्दी संपर्क करेंगे आपको गिफ्ट वाउचर्स देने के लिए। और हम आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सब हमसे जुड़े इस लाइव सेशन पे। हम अगले वीक सेम टाइम सेम डे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।